आज हम कक्षा कौन सी कक्षा है? कक्षा नवम की आज की अपनी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है असंतृप्त तथा संतृप्त विलयन। क्या नाम है जिसका? असंतृप्त तथा संतृप्त विलयन। इसको हम अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ये देखिए, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन क्या होते हैं, किसको कहते हैं। देखिए, जब हम विलायक में विलेय को घोलते हैं तो विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन बनता है। हम विलायक को समान मात्रा में विलेय की भिन्न भिन्न मात्रा घोल सकते हैं। हम विलायक की समान मात्रा में विलेय की भिन्न भिन्न मात्रा को क्या कर सकते हैं भाई? घोल सकते हैं, जिससे हमें समान विलेय में विभिन्न सांद्रता के विलयन प्राप्त होते हैं। जिससे हमें समान विलेय में विभिन्न सांद्रता के विलयन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम नमक की भिन्न मात्रा को समान मात्रा के जल में, क्या भाई? नमक की भिन्न मात्रा को कोमा लगा दो, समान मात्रा के जल में घोलकर विभिन्न सांद्रता के नमक के विलयन बना सकते हैं। और जो विलयन में उपस्थित नमक की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस चीज पर निर्भर करते हैं? विलयन में उपस्थित नमक की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? दोबारा देखिए कि जब हम विलायक में विलेय को घोलते हैं तो विलयन बन जाता है। हम विलायक को समान मात्रा में या विलायक की समान मात्रा में विलेय की भिन्न भिन्न मात्रा घोल सकते हैं, जिससे हमें समान विलेय में विभिन्न सांद्रता के विलयन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम नमक की भिन्न मात्रा को समान मात्रा के जल में घोलकर विभिन्न सांद्रता के नमक विलयन बना सकते हैं, जो विलयन में उपस्थित नमक की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस चीज पर निर्भर करते हैं? नमक की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अब देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको UNSATURATED अनसैचुरेटेड SOLUTION सॉल्यूशन कहते हैं। हिंदी में हम इसको असंतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। अब देखिए, अब आप इसमें देखेंगे, जरा इसको सेट कर लेते हैं। क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं? कि ऐसा विलयन जिसमें ताप में बिना कोई परिवर्तन किए, मतलब निश्चित ताप पर विलेय की अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कहने का क्या हुआ? दोबारा से समझ लीजिए। ऐसा विलयन जिसमें ताप में कोई परिवर्तन किए बिना, अर्थात निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। समझ गए? देखिए, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, सुनिए बात। जैसे हम खाना खा रहे हैं, एक रोटी खा ली तो दूसरी की अभी गुंजाइश है, तो जब तक हम उसमें खाने को खाते रहेंगे तब तक हम असंतृप्त रहेंगे। क्या? असंतृप्त मतलब असंतृप्त होता है जिसमें अभी भूख व्याप्त हो। क्या? जिसमें अभी भूख व्याप्त हो, जो पूर्ण ना हो गया हो। समझ में आई बात? जो अपूर्ण हो। अपूर्ण मतलब आधा छका हुआ। कैसा? आधा छका हुआ, पूर्ण छका हुआ नहीं। समझ में आई बात? तो हमने क्या कहा कि जब तक हम बिल्कुल छकने के नहीं भोजन से, तब तक हम असंतृप्त रहेंगे। ठीक है? तो ठीक वैसी ही बात हम केमिस्ट्री में लेते हैं कि जब तक विलेय पदार्थ को घोला जा सकता हो, ठीक है, जब तक विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जा सकता हो, या विलेय की विलायक में घुलने की गुंजाइश जब तक बची हुई हो, तब तक वो विलयन कैसा होगा? असंतृप्त। ठीक है? और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि विलेय पदार्थ विलायक में घुलना बंद हो जाएगा, फिर हम उसे क्या कहेंगे? फिर कहेंगे उसको संतृप्त। क्या कहेंगे? संतृप्त। बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या?
अब इसका उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण में क्या कहा, यदि चीनी के जलीय विलयन में तापमान में परिवर्तन किए बिना, मतलब टेम्परेचर में किसी भी परिवर्तन को किए बिना अधिक चीनी को घोला जा सकता है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहा भाई, चीनी के जलीय विलयन में अगर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन किए बिना और अधिक चीनी को हम घोल सकें, ठीक है, मतलब चीनी घुल रही है, अभी जब तक चीनी घुलती रहेगी तब तक वो कैसा रहेगा, असंतृप्त। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी तब वो कैसा हो जाएगा, संतृप्त। समझ में आई बात, उस टाइम हम उसे क्या कह देंगे, संतृप्त विलयन कह देंगे। समझ में आई बात, ये लो। अब देखिए इसके बाद आप लोग स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब SATURATED सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन बोलते हैं इसको हिंदी में। और संतृप्त विलयन कैसा होता है, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक के अंदर और अधिक विलेय पदार्थ को घोला नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बात हमने बताई भाई आप लोगों ने। क्या कहा, जिसमें एक निश्चित तापमान पर विलायक के अंदर और अधिक विलेय पदार्थ को घोला नहीं जा सकता है, मतलब घुलना बंद हो गया अब, ठीक है। अब घुलना बंद हो गया तो मतलब जैसे उदाहरण के रूप में हम क्या कहेंगे, उदाहरण के रूप में मतलब और अधिक पदार्थ को हम इसमें घोल ही नहीं सकते। मतलब जैसे कि खाना खाते खाते बस अब गुंजाइश एक टुकड़े की भी ना हो, एक टुकड़ा भी ना खाया जा सके, इतना छक गए, समझ गए, इतने छक गए कि एक टुकड़े की भी गुंजाइश नहीं बची। तो मतलब उस टाइम क्या हो गया, संतृप्त विलयन। जैसे कहानी के तौर पे हम इसको बताते हैं बात को उदाहरण के रूप में। जैसे नई नई शादी होती है तो दूल्हा जाता है ससुराल। कहाँ जाता है दूल्हा, ससुराल। तो क्या हो गया, फिर क्या होगा, ससुराल जाके क्या होगा, खातिर पानी होगी, पहले चाय पानी पिलाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद भोजन की व्यवस्था होगी। तो भोजन की व्यवस्था में पहले साला लेके आएगा, रोटियां, वो क्या पूरा घी चावल वगैरह 100 चीजें लेकर के आते हैं, फल वल लेकर आते हैं, मिठाई लेके आते हैं। फिर वो दूल्हा कर जाएगा सफा, चल भाई चट कर गया। एक दो साथ में भी होते हैं साथी लोग, वो भी छक गए। फिर क्या कहते हैं, फिर साला आएगा कि जीजा जी लो रोटी खाओ। फिर वो क्या करेगा, और 2-4 रोटी चल भाई कर दिया काम, जितनी की उसे भूख थी। फिर उसके बाद साली आएगी, जीजा जी आपने दीदी के नाम की तो ली ही नहीं, उसके नाम की भी खाओ। तो एक रोटी उसके नाम की खा ली तो छक गया, एक्स्ट्रा छकता जा रहा है। फिर कहेगा जीजा जी तुमने मेरे नाम की तो ली ही नहीं, तुम मेरे नाम की भी खाओ। तो एक रोटी और खा ली, अब मतलब अब बिल्कुल छक गया। अब वो दूल्हा बिल्कुल क्या हो गया, छक गया। अब फिर क्या कहेंगे, जीजा जी है नहीं बात बढ़िया है, आपने बहुत थोड़ा सा खाना खाया, एक और ले लो, अच्छा है गर्म सी है या ले लो। तो क्या है मतलब कि बिल्कुल उसके गले तक आ गई, यहाँ तक इतना छका दिया कि गले तक आ गई। तो फिर दूल्हा क्या कहेगा, ना भाई बस अब तो आत्मा तृप्त हो गई, अब नहीं खाने का बिल्कुल भी, अब तो आत्मा तृप्त हो गई। तो वो तृप्त नहीं है, वो केमिस्ट्री की भाषा में क्या है, संतृप्त है। क्या है वो, संतृप्त, मतलब छक गया मैं, अब गुंजाइश नहीं है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कहानी के तौर पर समझ में आई ये बात। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें किसी विशेष ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता। क्या कहा, ऐसा विलयन जिसमें किसी विशेष ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर कहेंगे, यदि चीनी के जलीय विलयन में निश्चित ताप पर और अधिक चीनी को नहीं घोल सकते, भाई चीनी का जलीय विलयन है, उसमें एक निश्चित टेम्परेचर है और उसमें अधिक चीनी को हम घोल नहीं सकते, तो यह चीनी का संतृप्त विलयन होगा। कैसा होगा, संतृप्त विलयन होगा। समझ में आ गई बात। अतः संतृप्त विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है। संतृप्त विलयन में क्या होता है भाई, विलेय की मात्रा अधिक होती है, विलेय ज्यादा मात्रा में घुला हुआ होता है संतृप्त विलयन के अंदर। फिर क्या कहेंगे, यदि कोई विलयन
किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो वह ताप बढ़ाने पर असंतृप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमने उसके अंदर चीनी डाली हुई है वो और ज्यादा घुल जाएगी। ठीक है, और ज्यादा घुल जाएगी तो वो असंतृप्त नहीं हो जाएगा। फिर क्यों? जब ठंडा पानी है और उसके अंदर आपने चीनी डाल दी तो वो धीरे धीरे घुलेगी, और अगर आप उसे टेम्परेचर दे दो, गर्म कर दो, तो वो क्या हो जाएगी? बहुत तेजी से घुलनी शुरू हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी। ठीक है ना? अब समझ रहे हो ये बातें या नहीं? समझ में आ रही हैं? तो मतलब क्या है, पहले यदि 1 गिलास चीनी में आपने 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी की मिला दी, और फिर 5 चम्मच चीनी की तो घुल गई, छठी चम्मच डाली तो वो छठी चम्मच घुल नहीं रही है ठंडे में। ठीक है, एक तरफ आप क्या करो, एक तरफ आप 1 गिलास पानी लो और उसे पानी को गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें 5 चम्मच डाल लो, वो तुरंत घुल जाएंगी, छठी भी घुल जाएगी, सातवीं भी घुल जाएगी, आठवीं भी घुल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो विलेयता बढ़ गई और विलयन असंतृप्त हो गया। समझ में आई बात? क्या कहा बेटे कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विलयन असंतृप्त होता चला जाता है। मतलब कहने का ये है कि उसमें और अधिक विलेय पदार्थ को मिलाया जा सकता है। कब मिलाया जा सकता है? जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। समझ में आई बात? आई नहीं समझ में भाई? आई समझ में ये बात? अब आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ, यदि कोई विलयन निश्चित ताप पर संतृप्त है तो ताप घटाने पर, मतलब ठंडा करने पर, इसमें घुला कुछ विलेय ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ठंडा करने पर विलेय की विलेयता घटती है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है इसने। कहा यदि कोई विलयन निश्चित ताप पर संतृप्त है, एक टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, उसमें सारी अच्छे प्रकार से मिली हुई है मात्रा, तो अगर आप उसे ठंडी कर दोगे, यानी कि आपने क्या किया, 1 गिलास के अंदर 8 चम्मच घोल दी, ठीक है, और ठंडा कर दिया उसको। ठंडा करने पे क्या होगा, मैं जो 5 चम्मच तो घुल रही थी उसमें, लेकिन जो 3 चम्मच थी वो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएंगी। समझ में आई बात? काहे के रूप में? क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मात्रा अधिक मात्रा थी उसमें चीनी की, और जैसे टेम्परेचर को घटाएंगे वो चीनी 3 चम्मच जो एक्स्ट्रा की चीनी है वो क्रिस्टल के रूप में अलग निकल जाएगी। इसीलिए आपने कहा कि घुला हो, इसमें घुला हुआ कुछ विलेय ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडा करने पर विलेय की विलेयता घटती है। समझ में आई बेटे बात? अब आगे देखो, कमरे के तापमान पर संतृप्त विलयन बनना। कमरे के तापमान पे, यानी कि कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर पता है आप लोगों को? बताओ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रूम टेम्परेचर। अब देखिए, एक बीकर में थोड़ा जल लें। क्या करें, एक बीकर के अंदर थोड़ा जल ले लो तथा इसमें धीरे धीरे चीनी को घोलें। पहले चीनी के जल में घुलने से विलयन बनता है। पहले तो चीनी के जल में घोल दी तो विलयन बन गया। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब इसमें और अधिक चीनी नहीं घुलती है, मतलब संतृप्त हो गया विलयन। कैसा हो गया? तभी तो घुलनी बंद होगी चीनी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। फिर क्या कहेंगे, और कुछ चीनी बिना घुले बीकर में नीचे बैठ जाती है। कुछ चीनी क्या होगी भाई, घुलने की तो है नहीं, वो नीचे बैठ जाएगी, तली में बैठ जाएगी उसकी। अब इस बीकर को या विलयन को फिल्टर पेपर से छानने पर जो विलयन प्राप्त होता है, अब इसे क्या करो आप लोग, फिल्टर पेपर से छानो, और फिल्टर पेपर से छान करके जो भी विलयन आपको प्राप्त होगा वह संतृप्त विलयन होगा। कैसा विलयन होगा बेटे? वो संतृप्त विलयन होगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आई बात? हमने क्या कहा, पहले आप रूम टेम्परेचर पर एक कोई बीकर ले लो, एक पात्र ले लो। समझ में आई बात? फिर उसमें क्या करोगे बताओ? फिर उसमें आप लोग धीरे धीरे करके चीनी को घोलने पर विलयन बन जाएगा। विलयन बन जाएगा, कुछ टाइम के बाद उसमें चीनी और घोल लोगे तो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, और जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी तो वो विलयन उस समय संतृप्त हो जाएगा। फिर आप उसे फिल्टर पेपर से छानोगे, और फिल्टर पेपर से छानने पर जो भी विलयन आपको प्राप्त होगा
वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे? हाँ, संतृप्त विलयन। आगे समझ में? जब आप घर जाके इसको वीडियो को सुनते होंगे, अपनी आवाज को पहचानते होंगे। देखो मैं बोलूंगा, आप जाए बताते होंगे मम्मी जी। हाँ बेटे, कि देखो अब मैं बोलूंगा इसमें। हाँ बोल तो तू ही रहा भाई, है ना? ऐसे होता होगा कभी कभी, तो मैच करके देखते हो फ्रीक्वेंसी। अब देखो सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी किसको बोलते हैं? SOLUBILITY, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? सोल्यूबिलिटी होती है विलेयता। क्या? विलेयता। विलेयता क्या हो भाई? जितनी मात्रा घुल जाए किसी भी विलायक के अंदर, विलेय की जितनी मात्रा घुल जाए। दोबारा सुनो, किसी विलायक के अंदर विलेय की जितनी मात्रा घुल जाए वो उसकी क्या कहलाती है? विलेयता। समझ गए माई बात? जैसे एक गिलास पानी के अंदर या जल के अंदर 5 चम्मच चीनी की घुल गई थी, तो उसकी विलेयता कितनी थी? 5 चम्मच। 5 चम्मच ही तो घुली, तो उसकी विलेयता कितनी थी? 5 चम्मच। अब देखो यहां ध्यान से, किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा, किसकी? विलेय की वह अधिकतम मात्रा, यानी कि ग्राम में, अधिकतम मात्रा ग्राम में, जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है। क्या भाई? जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है, उसे विलायक में उस विलेय की विलेयता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक में उस विलेय की विलेयता कहते हैं। समझियो एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कहीं पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में सोडियम क्लोराइड की विलेयता 36 ग्राम है। क्या भाई? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में सोडियम क्लोराइड मतलब नमक की विलेयता 36 ग्राम है, जो यह दर्शाता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 100 ग्राम जल में अधिकतम 36 ग्राम नमक घुल सकता है। क्या? 100 ग्राम जल में अधिकतम 36 ग्राम नमक घुल सकता है। ये सिद्ध करता है। ठीक है, दोबारा सुनाओ, देखो ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में सोडियम क्लोराइड की विलेयता 36 ग्राम है। कितने ग्राम है? 36 ग्राम है, जो ये दर्शाता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 100 ग्राम जल में अधिकतम 36 ग्राम नमक घुल सकता है। समझ में आ गई बात? कि भाई 100 ग्राम के अंदर अधिकतम नमक की मात्रा कितनी घुल सके? 36 ग्राम घुल सके। क्यों घुल सके? क्योंकि उसकी विलेयता ग्राम में 36 ग्राम थी। समझ गए? क्योंकि उसकी विलेयता कितनी थी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम थी। ठीक है, आगे देखिए। इसने ये कहा बेटे, विलेयता पर ताप तथा दाब का प्रभाव निम्न प्रकार होता है। क्या कहा? नंबर 1, द्रव में ठोस मतलब विलेय की विलेयता दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। भाई द्रव में ठोस मतलब विलेय, ठोस मतलब विलेय की विलेयता दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। किसके साथ नहीं बदलती भाई? दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। समझ में आई बात? दोबारा सुनिए। द्रव में ठोस की विलेयता, ठोस मतलब विलेय, द्रव में ठोस मतलब विलेय की विलेयता दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। दाब परिवर्तन के साथ बदलती नहीं, दाब चाहे बदल भी दो लेकिन विलेयता नहीं बदलेगी। दूसरी बात, द्रव में ठोस विलेय की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर घटती है। भाई दाब बढ़ाने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है जी। द्रव में ठोस मतलब विलेय की विलेयता दाब परिवर्तन के साथ बदलती नहीं। दाब परिवर्तन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन द्रव में ठोस मतलब विलेय की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी और घटाने पर घटेगी। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? यह है कोई समस्या? अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। आज मैं न्यूमेरिकल तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, ये फिर इसके बाद तुम्हें खुद करना है। क्या कहेंगे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 75 ग्राम जल में अधिकतम 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोला जा सकता है। कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 ग्राम जल में, यानी कि विलायक की मात्रा दे दी, अधिकतम 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मतलब विलेय की मात्रा दे दी, घोला जा सकता है। इस ताप पर जल में पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात करो। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, 75 ग्राम जल में घुलेगा कितना? 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। तो 100 ग्राम जल में कितना घुलेगा?
बताओ 24 गुणा 100 बटे 75, ये कर दे रहे हैं 24 गुणा 100, 24 गुणा 100 और बटे 75, और सोल्यूशन कर दिया गुणा 100 कर दो। आप जो है सोल्यूशन करोगे तो 32 ग्राम आएगा। कितना? 32 ग्राम। क्लियर होगी बात? तो ये न्यूमेरिकल आपका पूर्ण हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। अब आप बैठ करके इसका रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर ये सारा कार्य निपटाएंगे। फिर कॉपी चेक होगी, जिसकी गलती मिलेगी फिर उसकी डंडे से धुनाई होगी, वो तो जरूरी है। खुराक बांधी जाएगी, जिसको जितनी दिक्कत उसकी उतनी खुराक पुड़िया बांधकर दे देंगे। धन्यवाद।